हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और यहाँ पर बायोलॉजी का सलूशन मैं आपको देने वाला हूं। बच्चों, जैसा चाहिए वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी नहीं आया था और पहले भी बताया था कि ऐसे बीच से पूछे जा रहे हैं जहां से कोई उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि आप हाफ ईयरली में भी देखे थे, प्री बोर्ड में जो आपका मॉडल सेट आया था उसमें भी देखे थे और वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं जितने हमने दिया था मैक्सिमम कहीं ना कहीं अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। बाकी ये पेपर टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा जिसके पास नहीं होगा तो ठीक है। चलिए यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर जो पहला प्रश्न आप देखिए, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं। इसका पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3n, त्रिगुणित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर देखिए पहले का तीसरा हो जाएगा। दूसरे का बच्चों, बीज में अपशिष्ट बीजांडकाय में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, परिभ्रूणपोष। ठीक है, परिभ्रूणपोष। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेनिक अम्ल बैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रकोट बैलिन के लिए सही है, तो ये GUG, डी नंबर सही होगा। ठीक है, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर निर्मुक्त उत्पादन जो ठंड एवं बुखार उत्पन्न करता है, तो ये आपका हीमोजोइन है। ठीक है, जो बच्चा हीमोटॉक्सिन लगाया बिल्कुल गलत है। आगे देखिए पांचवा नंबर देखिए बच्चों, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल माप आकार। ठीक है, डीएनए अणुओं का विघटन किस आधार पर किया जाता है, तो केवल माप या आकार के आधार पर। माइकोराइजा का उदाहरण बताना। माइकोराइजा का उदाहरण है सहोपकारिता, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहां पर देखिए पहले का क्या होगा बच्चों, हम यहां पर आपको बता देते फटाफट। पहले का जो आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग, पहले का अंडोत्सर्ग। डीएनए अंगुली छाप में डीएनए अनुक्रम में स्थित विशिष्ट जगहों पर बीच विभिन्नता का पता लगाने पर उसको क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए, इसका पुनरावृत्ति डीएनए। तीसरा बच्चों, दूध को दही में बदलता है ये। ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड। प्राक इंसुलिन में क्या होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, पेप्टाइड सी, लिख लेना इसका पेप्टाइड सी। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कार्यहीन होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं SCID। क्या, SCID इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक ही कहा जाता है। यहां पर सत्य असत्य में आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, मानव एक अंड जनन है तो यह आपका असत्य है। सिफिलिस एक यौन संचरित है, बिल्कुल सत्य है। लाइकेन प्रदूषण सूचक नहीं होते, असत्य है। ठीक है, कैंसर के लिए आपका सत्य है। फिर बच्चों आपका लास्ट वाला भी सत्य है, ये वाला मेरे हिसाब से सत्य है, आप अपने हिसाब से बताना। प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है, तो दो असत्य मेरे हिसाब से कौन कौन सा बच्चों, पहला असत्य है और तीसरा असत्य है। इसको मैं अपने मत से सत्य बोलता हूं, बाकी आप अपना बताना। ठीक है, चलिए इसके बाद सही जोड़ी बताना बच्चों। पहले का जो है कोरोना रेडिएटा, ये आपका अंड से जाएगा, पहले नंबर का डी। संरचनात्मक जीन, ये आपका पहले नंबर से जाएगा बच्चों ए से। टी लिम्फोसाइड, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, ये बच्चा सही किया है। स्पर्धा, इसका आपका ई नंबर जाएगा, ये बच्चा बिल्कुल सही किया यार। और इसके बाद आपका ये पांचवा नंबर हो जाएगा संवाहक। ठीक है, ये हो गया, बच्चा ने सही किया है बिल्कुल। यदि आप लोग चाहते हैं कि पूरा आंसर की का हमें पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है cmhelp.in। जब इसे आप सर्च करके यहां पर देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस निकल कर आएगा और नीचे की ओर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहां पर बोर्ड न्यूज। ये जो बोर्ड न्यूज है इसी पे आपको यहां पर बायोलॉजी का चारों सेट, चाहे आपका कोई भी सेट हो, ABCD चारों सेट आपको मिल जाएंगे। इसी को आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे, जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको चारों सेट का लिंक यहां पर मिल जाएगा। आप यहां पर देखेंगे, क्लिक हेयर में करेंगे तो आपको पेपर मिलेगा और सॉल्यूशन में जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें मान के चलता हूं मेरा सेट ए है, सेट ए का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग सॉल्यूशन लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो ये देख सकते हैं आपके पास पीडीएफ आ जाता है और पूरे आंसर यहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप cmhelp.in के माध्यम से किसी भी सेट का आंसर की देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने तो लिंक में देख ही लिए होंगे, बाकी यहां पर देखिए पांचवें नंबर का फटाफट, वहां पर भी आप जाकर के पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिप्ट का पूरा नाम बताओ भाई साहब, जाइकोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है,
मिलर ने अपने प्रयोग में कौन से पदार्थ लिए थे? मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जलवाष्प। मानव में साइटोकाइन रोग किस प्रकार का सहज प्रतिरक्षा प्रदान करता है? वायरल प्रतिगत से रोकता है, सहज प्रतिरक्षा प्रणाली बनाता है ना। वायरस को संक्रमित कोशिकाओं को बचाता है, मतलब कोई भी वायरस है कोशिकाओं को संक्रमित करता है उसे बचाता है। उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है। फिर पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये आपका बच्चों कहीं ना कहीं अमेजान वर्षावन होगा। जो बच्चा साल भर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वही इन सब क्वेश्चन को कर लेगा। बाकी यहां पर देखिए बहुत सारे प्रश्न जो हमारे बताए गए थे, मतलब 60 प्रश्न तो हमने दिया था भाई, उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे। हाँ, अथवा में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा है। ठीक है। बाकी बड़े वाले क्वेश्चन तो पूरे फंस गए हैं। 4-4 नंबर वाले पॉलीमरेज भी बताया गया था, एड्स के बारे में बताया गया था आपको, डीएनए अंगुली छाप सीधा क्वेश्चन फंसा है। ठीक है। ये लघु बीजाणु जनक गुरु बीजाणु जनक में अंतर, ये तो अंतर कराया गया था मैराथन क्लास में। ऊर्जा पिरामिड ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल, बायोगैस संयंत्र का चित्र के बारे में बताया गया था। सह प्रभाविकता ये बिल्कुल क्वेश्चन बच्चों। तो मानव वृषण उदर गुहा ये चित्र भी बताया गया था। मतलब क्वेश्चन तो यार जो 60 क्वेश्चन पढ़ के गया रहा होगा ना तो बिल्कुल टॉप करेगा। और ऐसे ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उम्मीद से परे आ रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।